रहेगा मैं बिल्कुल करूंगी। मेरे लिए भी लड़ूंगी और बाकी सारी लड़कियों के लिए भी लड़ूंगी। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। केबीसी में आने का मकसद मेरा यही है कि सारे जो भी लोगों की ये छोटी सोच है या फिर ये सोच रखा है कि लड़कियां नहीं आगे बढ़ सकती, उनको पता चले कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है अगर आप उनको चांस दे। अरे सर, आपको मेरी वजह से बार बार उठना पड़ेगा। आप जैसी कंटेस्टेंट के लिए मैं बार बार नहीं 1000 बार उठने के लिए तैयार। अरे सर, देवियों सजनों, बड़ा कम होता है, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब इतनी कम उम्र में जैसे कोमल यहाँ विराजमान है, उनके ख्यालात, उनकी जो सोच है वो इतनी सही हो और इतनी कम उम्र में इन्होंने तय कर लिया है कि ये लड़ेंगी। कोमल, आप एक बहुत अच्छा उदाहरण बन जाएंगी उस सोच का, उस ख्याल का जो कहता है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, एक चांस मिलनी चाहिए, तब वो जा करके दिखा सकती हैं। और ये बहुत ही सुंदर बात आपने अभी कही है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। क्या बनना चाहेंगी आप कोमल बड़े होकर के? बड़ी तो हो ही गई हैं आप। जिस तरह की आप बातें कर रही थी और जो आपके ख्यालात हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। सर न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ मैं। न्यूज़ एंकर? जी सर। गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि 18 के बाद शादी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 18 एज में ही शादी कर लें। ज़रूरी है कि लड़कियां पहले अपने पैरों पर खड़ी हो, जो वो करना चाहती है उसकी उन्हें पूरा अधिकार है सर। जितना लड़कों को है उतना लड़कियों को भी होना चाहिए। मुझे हालांकि मेरे पेरेंट्स ने उसी तरह से पाला है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी बुराइयां आज भी है जिसे किसी न किसी को सामने लाना होगा। तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं, और ये जो सारी बातें हैं वो एक न्यूज़ एंकर बनके मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं देश दुनिया तक पहुंचा सकूं, थोड़ी सी भी जागरूकता ला सकूं, तो बहुत खुशी होगी। कोमल, इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर बातें आप कर रही हैं, आप बहुत उम्दा उदाहरण हैं। और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो छोटी बच्चियां हैं वो देख रही हैं, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपके सामने आज मौजूद है। कितने दिल खोल के इन्होंने बातें की हैं और जितनी बातें की हैं सब कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक हैं, सत्य हैं और हर एक महिला के हृदय की बात जो है आज आपने की है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। पिताजी, मैं जानता हूं कि समाज के बोझ में हम सबको रहना पड़ता है और ख़ास तौर से आपने कहा कि आपके घर में और आपके वातावरण में जो समाज है उसका एक बोझ होता है। क्या लगता है आपको कि इसे आप बदल नहीं सकते हैं? ज़रूर बदल सकते हैं, पर अभी तो मतलब मैंने कोमल को तो पूरा सपोर्ट किया, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे बढ़ती रहे और हम तेरे साथ हैं। और जो समाज में ये बन रहा है वो सही तो नहीं है, पर समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, वो कई बार बोलते हैं कि ये घर सही है, संस्कारी है, यहाँ कर दो, तो इस हिसाब से ये करना पड़ता है सब। जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय बदल गया है, समाज बदल गया है। यदि उनको समझा दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो परिवर्तन वो चाह रहे हैं या जो जहाँ वो एकदम निष्ठा से बैठे हुए हैं उसको बदलने का प्रयत्न किया जाए? ज़रूर ज़रूर हो सकता है, पूरी कोशिश करेंगे तो समाज भी बदल सकता है। जी। कभी ऐसा अवसर आया कोमल जब आप बाबूजी के माता पिता, अपने दादा दादी या नाना नानी के सामने आपने ये जो आपने अभी मेरे सामने व्यक्त किया है उनके सामने व्यक्त किया हो? हाँ सर, बहुत बार बताया है कि उन्हें खुद को भी ये पता है, लेकिन आई थिंक सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई,
छोटी एज में सारे लड़के और लड़कियों की हमारे समाज में सगाई हो जाती है, वर्बल कमिटमेंट एक हो जाता है। उनको यही डर था कि ठीक है चलो अभी हम नकार देते हैं इस चीज़ को, अभी हम पोस्टपोन कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जब सब बच्चों की उसी एज में एंगेजमेंट हो रही है, तो अब जब इस एज में या फिर आज के बाद जब 24-25 की एज की हो जाऊंगी मैं, तब मुझे कौन मिलेगा? तब तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सबकी छोटी एज में एंगेजमेंट हो चुकी है। तो इसी डर से कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि समाज से ये चीज़ हटाई जाए। जल्दी सगाई करके कुछ नहीं मिलना सर। बहुत सारी लड़कियों को सर मैंने देखा है 18 की एज में उनकी शादी हो जाती है, संभाल नहीं पाती सर, एक नई फैमिली से नहीं जुड़ पाती, वो एकदम से उस पर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है, वो फेस नहीं कर पाती। और फिर ना चाहते हुए भी उसे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कोई नहीं उठाना चाहता। सुसाइड भी किए हैं सर 18 साल की लड़कियों ने। मैच्योरिटी नहीं होती 18 की एज में एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक नए परिवार में बसने जा रही है। वो इतनी मैच्योर नहीं होती मेरे हिसाब से कि वो एक नई फैमिली से जुड़ सके, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसे संभाल सके। एक सही एज होनी चाहिए इन सब के लिए, और मैं ये रोकना चाहती हूँ। मैं सारी लड़कियों, वो सारी लड़कियाँ जो कि नहीं बोल पाती, उनके लिए मैं खड़ी होना चाहती हूँ और बिल्कुल मैं उनकी तरफ से लड़ूंगी। सर मेरा बर्थडे भी 8 मार्च को आता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वाह क्या बात है। तो मुझे लगता है कि भगवान का संकेत है ये कि तुम लड़कियों के लिए कुछ करो, और मैं जरूर करूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको कोमल जी, बहुत बहुत बधाई।